विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो अब मैं बातचीत के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और देखिए इधर, हाँ जी, अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं कि आपका नाम क्या है? ममता। कहाँ से आई हो? सीमापुरी। हमने आपको कई बार देखा है टीवी पे। हाँ? हम वो देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं। टीवी पे? हाँ जी। तो हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपका? अच्छा, हम टीवी पे जैसे दिखते हैं और सामने से? नहीं, टीवी में तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। और ये सामने से? सामने भी ठीक हो। अरे यार, तुम तो ऐसी बात करी, टीवी में ही अच्छे दिखते हैं, ऐसे नहीं है? नहीं, वैसे भी अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, हमारा कार्यक्रम ठीक लगता है? हाँ जी। बात यह है कि आप यहाँ क्या करने के लिए आई? बच्चों को घुमाना है। क्रिश्चियन हो? नहीं, हिंदू है। तभी आप चर्च घुमाने ले हाँ आई? जी, और बेटी मानती है ना, क्या मतलब चर्च को मानती है ये, यीशु मसीह को। कॉन्वेंट में पढ़ती है क्या? हाँ? हाँ जी। मिशनरी के स्कूल में? नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती? हाँ जी। अच्छा, तब तुम्हारा कैसे, क्या चर्च के प्रति और ईसा मसीह के प्रति कैसे? ऐसी फ्रेंडों ने बताया कि अच्छे हैं, बस इसीलिए। चलो घूम लिया चर्च? हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो दिल्ली की चर्च में, और देखिए मूल बात यह है कि आम तौर पर जब आप देखते हैं समाचार खास करके, तो ऐसा लगता है कि देश में धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ रही है। देश में धर्म के नाम पर बड़ा मामला गड़बड़ होता जा रहा है। लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तो वो शोर जो उधर ज़्यादा है वो ज़मीन पर कम दिखाई देता है, और जब चुनाव आते हैं तो उसका थोड़ा बहुत असर समझ में आता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज उसी चर्च में आया हूँ, और क्रिसमस तो कल था। आज जो लोग आए हैं, मैं आप बात कर ही रहा हूँ, आप ये देख ही रहे हैं कि वो किस धर्म से। ऐसा नहीं है कि चर्च में आने वाले 100% लोग क्रिसमस के दिन या उसके बाद के दिनों में सारे ईसाई ही आते हैं, और मंदिरों में जाने वाले सारे हिंदू ही आते हैं। तो ऐसे मस्जिदों के बारे में, हालांकि मैं नहीं कह सकता कि मस्जिदों में कितने गैर मुसलमान जाते हैं, लेकिन हिंदू गुरुद्वारों में, मंदिरों में, चर्च में भी आप देख ही रहे हैं, और मस्जिदों में भी मैंने देखा है कि जो फेमस मस्जिदें हैं उसमें लोग जाते ही हैं, गैर मुस्लिम भी जाते हैं। प्रेयर करना अलग बात है, लेकिन सजदा करने के लिए, ऊपर वाले को मानने के लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरफ, हर जगह लोग जाते ही रहते हैं। तो आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम मारिया है। मारिया। मारिया? एक फिल्म में गाना था। मारिया मारिया। मारिया साल्वे। मारिया साल्वे। मैं महाराष्ट्र हूँ, मम्मी महाराष्ट्रन थी। अच्छा। जन्म मेरा दिल्ली का ही है, मम्मी पापा महाराष्ट्र से बिलोंग कर। सागर थी फिल्म शायद जिसमें कहा। खैर, एक बात ये बताइए मारिया साल्वे जी कि महाराष्ट्र से आप दिल्ली कब आई? मैं तो, मेरा जन्म दिल्ली का ही है, मेरा मतलब ननिहाल वहीं का ही है। और आप लोग कब से ईसाई धर्म में? सालों साल से? सालों साल से ही है, सालों साल से, बिल्कुल सालों साल से। मतलब जब समझ में आया तो ईसाई धर्म देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हनुमान मंदिर भी होते हुए आ रहे हैं, गुरुद्वारे भी होते हुए आ रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम हनुमान मंदिर क्यों जाते, हम गुरुद्वारे क्यों जाते? ऐसा किसी के चेहरे पर लिखा है कि कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन, किसी के चेहरे पर लिखा है कि कौन हिंदू है, कौन? लेकिन इसी, अभी आपने देखा चर्च में तोड़ फोड़ कहाँ? इनको बताया, मैं तो खैर न्यूज़ ज़्यादा देखती नहीं। मुझे, मैं भी नहीं अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि क्रिसमस के इसमें हम लोग न्यूज़ देख ही नहीं पाए, इसलिए। लेकिन ये खबर तो पता चली? हाँ, खबर तो मुझे पता चली है, लेकिन अब इसमें क्या बोल सकते हैं। इससे नहीं जान दीजिए, कुछ मुझे बोलिए। और मैडम आपका नाम क्या है? जी, कल्पना। कल्पना? तो मारिया से तो समझ में आ गया कि ये क्रिश्चियन है। कल्पना से कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्रिश्चियन नहीं है? जी, नहीं हूँ, हिंदू हूँ। अच्छा जी। तो आप कितना चर्च आती जाती रहती? मैंने बताया ना, मेरी मदर रोमन कैथोलिक थी, और
ये अभी बता, हाँ। हाँ जी, बड़े दिन के उस पे ही हम आते थे चर्च हमारी मम्मी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। और ये जो चर्च पर ये जो, अच्छा एक बात बताइए, महिला हैं आप, घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, जी। तो ये जो धर्म के नाम पर तमाम बातें, वाद विवाद होता रहता है, इसका कोई असर आप लोग दिमाग में पड़ता है? अगर होता तो फिर हमने बताया ना, जैसे मेरी मौसी ने बताया कि हम कहाँ कहाँ होते हुए आए, तो वो थोड़ी ना होता, ये नहीं होता, कोई असर नहीं। जी। चलिए ठीक है। ये कौन सी न्यूज़? ये न्यूज़ 24 जी। मैं ऐसे ही देखिए, लोग जहाँ जहाँ से आए मैं लोगों से चर्चा करता हूँ। हाँ? सर ऐसे ही है, आपको और देखा है टीवी में, बहुत और लगा कि सामने से देख लिया, अच्छा लगा। ऐसा लगता है सब टीवी में ना, टीवी वाली दुनिया है, बट लाइव देखते लगता है सब एक ही जैसे ही होते हैं। तो टीवी में क्या अलग लोग आते हैं, आप ही की तरह? नहीं, सामने से देखने में लगता है ना कि आज लगा रियल देखा है, अच्छा लगा बस। मुझे क्या नाम है लगा आपका? हेमा, फ्रॉम न्यू दिल्ली। कहाँ से आई हैं? हम तो यही अपने पास में से आए हैं, न्यू दिल्ली से। हाँ मैं समझ गया। यही रहते पास में। तो आप चर्च आने का कोई खास मकसद? सर हम तो ऐसे ही अपना काम करने आए थे डाकखाने में, हम तो ऐसे घूमने आ गए, देखने आ गए। पहले चर्च में आई हैं कभी? नहीं आए नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं। स्कूल में फ्रेंड्स बोलती थी चलो चलो, बट नहीं आते थे, आज पहली बार आए हैं। इसकी सजावट देख के या क्रिसमस के मौके पर थोड़ा चर्च में जाके देखा जाए, प्रभु ईसा मसीह को याद किया जाए? सर ऐसा हम वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, बस हम ऐसे तो घूमने आ गए, मतलब घर से निकले थे तो देख रहा थोड़ा घूम ले, चर्च वगैरह ऐसा है बस। मतलब कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते किसी चीज में, सबको इक्वल मानते हैं। अरे सुन रहे हैं, कुछ जगह पर चर्च पर ही कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ लोग तोड़ फोड़ कर दिया स्कूलों में करे। सर ऐसे मैं बताऊं, हमारे पीएम को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर जो ऐसे कोई भेदभाव हो रहे हैं धर्म के ऊपर या कोई धर्म के ऊपर। पीएम तो खुद यहाँ आए थे, अब पीएम ने तो उनको तो आना पड़ेगा ना, उनको तो सब जगह जाना पड़ेगा, सबको इक्वल मानना पड़ेगा। बट अगर ऐसा कोई स्पेशल होता है किसी धर्म में, कोई वायलेंस वगैरह कोई और लोग करते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको उनका पद बढ़ा है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। और लेडीज के लिए तो स्पेशल उनको करना चाहिए। बहुत क्राइम फील होता है लड़कियों को तो। हाँ सर, बाहर निकलते तो बहुत डर फील होता है हर जगह, कुछ सेफ नहीं लगता लड़कियों के लिए, तो कुछ सेफ्टी भी नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ सर है ऐसी बात, लड़कियों के लिए तो सर कुछ भी नहीं, मतलब जहाँ देखो कुछ भी होता है, पता लगता है। हमारी राष्ट्रपति भी फीमेल हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं। कोई मतलब उनके हाथ में बहुत पावर होती है, वो चाहे तो कुछ अच्छे रूल्स बना सकते हैं चेंजिंग के लिए, पर वो करते क्यों नहीं है? मैं तो ये सोचती हूँ एज अ फीमेल उन्हें बहुत करना चाहिए। इतना बड़ा पद मिला है लोगों को, लाइफ टाइम में एक बार मिलता है, लोगों को मिलता भी नहीं है। मतलब वो उनको पता है कि वो कहाँ बैठे हैं, करना चाहिए उनको। चलिए ठीक। थैंक यू सर।